एक दिन मैं पढ़ रहा था, एक वेश्या, एथेंस की सबसे मशहूर वेश्या, एक दिन सुकरात के पास आई। वहां केवल कुछ ही लोग सुकरात के पास बैठे थे। सुकरात उनसे बातें कर रहे थे। उस वेश्या ने चारों ओर देखा और सुकरात से कहा, क्यों? आप जैसा महान व्यक्ति और इतने थोड़े से व्यक्ति ही उसे सुनने के लिए बैठे। मैं तो सोचती थी सारा एथेंस ही यहां पर पहुंच गया होगा और यहां के सर्वाधिक सम्मानित आदरणीय राजनेताओं, पंडित पुरोहितों को यहां देख नहीं रही हूं। क्या कारण है इसका? सुकरात, कभी तुम मेरे घर पर आओ, तुम इन सबको एक पंक्ति में खड़ा वहां पाओगे। सुकरात ने कहा, तुम सही कहती हो, क्योंकि तुम एक सार्वभौमिक आवश्यकता की पूर्ति करती हो, मैं नहीं करता। मैं तो थोड़े से लोगों को आकर्षित करता हूं। कुछ थोड़े से चुने हुए लोग, दूसरे मेरी सुगंध महसूस नहीं कर सकते, वे बचते हैं। यदि वो मेरे रास्ते में पड़ भी जाते हैं कभी तो देखकर तुरंत भाग जाते हैं। वे बहुत भयभीत हो जाते हैं क्योंकि मेरी सुगंध भिन्न है। वो वेश्या अत्यंत बुद्धिमती रही होगी। उसने सुकरात की आंखों में देखा और उसके चरणों में झुकी और कहा, सुकरात, मुझे अपना मित्र स्वीकार कर लो। और कहते हैं कि फिर वहां से वो कभी नहीं गई, उस छोटे से समुदाय का एक अंग बनकर रह गई। सच ही वो एक अत्यंत जागरूक स्त्री रही होगी। इतना अचानक परिवर्तन, वो पल में ये बात समझ गई। परंतु देखो, एथेंस ने उसी सुकरात को जहर देकर मार डाला। इतिहास में लगभग हर जागृत व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है। जीसस क्रिस्त को सूली, मंसूर अल हल्लाज को फांसी, गलीलियो गलीली को दंड। उन्हें वो आदमी पसंद नहीं आ रहा था। वो आदमी बड़ा ही खतरनाक जान पड़ता था, क्योंकि सत्य हमेशा भीड़ के लिए असुविधाजनक होता है। उसके खिलाफ बहुत से झूठे आरोप लगाए गए। उसमें से ये एक था कि वो लोगों के विश्वास को नष्ट कर रहा है, वो नवयुवकों के मन को भ्रष्ट कर रहा है, वो एक अराजकवादी है। यदि उसे और जिंदा रहने दिया गया तो वो सारे समाज की जड़ें उखाड़ जाएगी। वो एक अलग ही काम कर रहा था। वो अमन की एक स्थिति निर्मित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लोगों ने सोचा कि वो लोगों के मन को नष्ट कर रहा है। वे भी अपनी जगह सही है। जागरूक व्यक्ति भीड़ को आकर्षित नहीं करता, लेकिन जो उसकी सुगंध पहचान लेता है उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है। इस कहानी में सबसे सुंदर बात उस स्त्री का परिवर्तन है। एक क्षण में उसने पहचान लिया कि सुकरात के पास कुछ ऐसा है जो संसार में दुर्लभ है, सुगंध अर्थात चेतना की उपस्थिति। और जिसने उसे पहचान लिया उसका जीवन बदल गया।